हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश रेडियो संवर्ग, पुलिस रेडियो संवर्ग में, यानी कि असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर की जो वैकेंसी आई थी उसका फॉर्म अप्लाई किया हुआ गया था। ठीक है, तो उससे संबंधित घटना चक्र ने जो है उसमें सहायक परिचालक के लिए अध्ययन सामग्री में विज्ञान का एक बुक निकाला था, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, और ये जो है असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर के साइंस के लिए बुक जो है थोड़ा सा बदलाव किया गया सिलेबस में, तो उसके अनुसार जो है ये किताब जो निकाली गई थी इसका हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें अगर हम देखें तो भौतिकी जगत पढ़ चुके हैं, शुद्ध गतिकी हो चुका है। ठीक है, कार्य ऊर्जा शक्ति हो चुका है, गुरुत्वाकर्षण हो चुका है, स्थिर वैद्युत विभव हो चुका है, विद्युत धारा हो चुका है। ठीक है, यानी कि चैप्टर 6 तक हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। ठीक है, ये जब कंप्लीट हो जाएगा इसमें, इसके बाद जो है विद्युत धारा आज जो हो रहा है इसके बाद इसमें 4 चैप्टर और बचे रहे हैं, उसको भी मैं कंप्लीट करवा दूँ। कंप्लीट होने के बाद इसका PDF जो है मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा जब ये बुक पूरी कंप्लीट हो जाएगी तब। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। अब इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया था सिलेबस में, तो उसके अनुसार ये थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप है। इसके सबसे लास्ट जो चैप्टर होगा इसमें परीक्षा उपयोगी प्रश्न में लगभग 400 प्लस साइंस के क्वेश्चन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको वीडियो को देखिएगा और चैनल से बने रहेगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो पहला पॉइंट दिया गया है कि विद्युत धारा जो होता है, विद्युत धारावाही प्रभाव जो तार होता है वो जो है किसकी भांति जो है व्यवहार करता है, तो वो चुंबक की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, यानी चुंबक चुंबक कार्य क्या होता है, चुंबक अपनी ओर लौह वस्तु को क्या करता है, आकर्षित करता है। ठीक है, खींचता है। तो ये जो है विद्युत धारा प्रवाहित होने वाली जो तार जो होती है वो भी क्या है, चुंबक की भांति अपनी तरफ आकर्षित करती है चीज़ें। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें विद्युत धारा कैसे पता चलता है, तो विद्युत के चालक से विद्युत धारा प्रवाहित कराने पर क्या द्विक सूचक सुई, यानी कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैंपास। ठीक है, कैंपास जो है, कैंपास जो होता है ये क्या होता है, ये द्विक सूचक सुई कहते हैं इसको हिंदी में। तो ये क्या होता है, ये विक्षेपित होती है, यानी कि जब इसको हम लगाते हैं कैंपास को विद्युत धारा प्रवाहित तार में, तो क्या करता है, वो विक्षेपित होता है, यानी कि हिलती है। तो इसका मतलब क्या होगा, चुंबक का जो है ये आकर्षित चुंबक की तरीके से व्यवहार करते थे। इसके बाद इसमें एक वैज्ञानिक है भौतिक शास्त्री हैंस क्रिश्चियन आर्स्टेड। ठीक है, ये 1777 होना चाहिए यहाँ पे, 1777 से लेकर 1858 तक रहे, और ये 19वीं शताब्दी के अग्रणी वैज्ञानिकों में से एक हैंस क्रिश्चियन आर्स्टेड ने जो है वैद्युत चुंबकत्व को समझने में एक निर्णायक भूमिका निभाई। यानी इनका योगदान किस में रहा है, वैद्युत चुंबकत्व में। ठीक है, 1820 में उन्होंने अकस्मात ये खोजा कि किसी धातु के तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पास में रखी द्विक यानी कि कंपास विक्षेप उत्पन्न हुआ। इन्होंने ये चीज़ें कब खोजी थी, 1820 में। अपने प्रेक्षणों के आधार पर आर्स्टेड ने ये प्रमाणित कर दिया था कि विद्युत तथा चुंबकत्व परस्पर संबंधित परिघटनाएं होती हैं। ठीक है, इसके बाद इन्होंने जो है उनके अनुसंधान ने आगे जाकर नई नई प्रौद्योगिकियों जैसे कि रेडियो, टेलीविजन, तंतु प्रकाशिकी आदि का सृजन किया। उन्हीं के सम्मान में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, आस्ट्रॉयड होता है, जो कि उनके ही सम्मान में रखा गया है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आस्ट्रॉयड होता है। इसके बाद अब चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं जान लेते हैं ऑनलाइन में। तो किसी क्षण चुंबक के निकट लाने पर द्विक सूचक सुई विक्षेपित हो जाती है। वास्तव में द्विक सूचक सुई का जो है एक छोटा क्षण क्या होता है, चुंबक ही होता है। ठीक है, किसी द्विक सूचक की सुई के दोनों सिरे लगभग उत्तर और दक्षिण दिशाओं के ओर संकेत करते हैं, और उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले सिरे को उत्तरमुखी ध्रुव तथा उत्तर ध्रुव कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से होता है, कुछ ऐसे ऐसे घड़ी की टाइप बना होता है, इसमें एक सुई लगी होती है जो कि एक चुंबक ही होता है और जो विक्षेपित करती है इधर उधर। ठीक है, दूसरा सिरा जो होता है दक्षिण दिशा की ओर संकेत करता है, उसे दक्षिण ध्रुव या दक्षिण मुखी ध्रुव कहते हैं। यानी कि 2 सिरा होता है, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। इस टाइप का देखिए चुंबक हो गया, और ये कैसे प्रभाव कर रहा है इधर इधर, इस तरीके से इसका प्रभाव चुंबकत्व का रहता है। ठीक है, ये और ये इस तरीके से, यानी कि अगर देखा जाए तो चुंबक के दोनों सिरों पर जो है उसका आकर्षण बहुत तेज़ रहता है, लेकिन बीच में देखते हैं तो बीच में क्या होता है, इसका आकर्षण बहुत कम हो जाता है। ठीक है, यानी कि जहाँ यहाँ पर जितना तेज़ी से आकर्षण करेगा, यहाँ पर उतना तेज़ी से आकर्षण नहीं करेगा। इस तरीके से चुंबक
छड़ चुंबक के निकट क्या होता है, लौह चूर्ण स्वयं ही चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के अनुदिश संरेखित हो जाते हैं। चुंबक अपने क्षेत्र के चारों ओर क्षेत्र में जो है अपना प्रभाव आरोपित करता है, अतः लौह चूर्ण एक बल का अनुभव करता है और इसी बल के कारण लौह चूर्ण इस प्रकार के पैटर्न में व्यवस्थित हो जाता है। किसी चुंबक के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जा सकता है उस चुंबकीय का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, यानी कि अगर ये चुंबक है, ये चुंबक हो गया तो इसका चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरीके से इसका चुंबकीय क्षेत्र फैला हुआ होता है। वह रेखाएं जिसके अनुदिश लौह चूर्ण यानी कि लोहा के जो कण होते हैं स्वयं संरेखित होता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का निरूपण करती हैं। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण व दिशा दोनों होते हैं, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार की राशि हो जाएगी, ये सदिश राशि हो जाएगी। ठीक है, सदिश राशि की परिभाषा क्या है, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हों उन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं, तो सदिश राशि चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वो मानी जाती है जिसके अनुदिश दिक्सूची यानी कि कैंपास उत्तर ध्रुव उस क्षेत्र के भीतर गमन करता है। इसके बाद इसलिए परिपाटी के अनुसार अगर हम देखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं चुंबक के उत्तर ध्रुव के प्रकट होती हैं और दक्षिण ध्रुव पर विलीन हो जाती हैं। यानी कि अगर हम इस तरीके से देखें तो ये उत्तर ध्रुव है तो यहाँ पर प्रकट होती हैं और दक्षिण ध्रुव में आकर ये विलीन हो जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती हैं, अतः चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र होती हैं। ठीक है, भाई दिखाया इस तरीके, मान लिया कोई चुंबक है तो चुंबकीय जो रेखाएं होती हैं इस तरीके से होती हैं। ठीक है, इस तरीके से तो एक बंद वक्र का निर्माण करती हैं। इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र की आपेक्षिक प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है। जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती हैं वहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है, यानी कि चुंबक जो होता है उसके सिराओं पर क्या होता है, प्रबल अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा निकलता है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा चुंबकीय रेखाएं होंगी, निकट होंगी, और इसके बाद इस तरीके से यहाँ से निकलता है। ठीक है, इस तरीके से तो इस सिरे पर भी होंगी, लेकिन बीच में क्या होता है कि विरल रेखाएं हो जाती हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, चुंबक प्रभाव कम होगा, जबकि सिरों पर चुंबक प्रभाव ज़्यादा होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर देखा जाए तो दो क्षेत्र रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। ठीक है, यानी कि अगर ये चुंबक है तो जो दो क्षेत्र रेखाएं मानी कि इस तरीके से ये हैं तो इस तरीके से ये हैं, तो इस तरीके से ये कहीं प्रतिच्छेद नहीं, यानी कि इस तरीके से नहीं जाएगी कि प्रतिच्छेद करती हुई जाए, यानी जाएंगी तो अपनी ही मार्ग पर जाएंगे और एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। ठीक है, यदि वह ऐसा करे तो इसका अर्थ होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर दिक्सूची को रखने पर उसकी सुई दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी, जो संभव नहीं हो सकता है, इसलिए नहीं होता। अब इसके बाद नेक्स्ट नियम आता है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। ठीक है, दक्षिण हस्त यानी कि दाएं हाथ के अंगूठे का नियम जो होता है किसी विद्युत धारावाही चालक से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का एक सुगम उपाय है ये। ठीक है, इस तरीके से जब दाएं हाथ के इस तरीके से अंगूठे को करेंगे नीचे की ओर तो नीचे की ओर धारा अंगूठे की ओर क्या विद्युत धारा इंगित करेगी और चुंबकीय क्षेत्र जो है इसका इस तरीके से चलेगा। ठीक है, तो ये जो है दक्षिण हस्त का अंगुष्ठ नियम हो गया। अब इसमें अगर हम देखें तो अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की ओर संकेत करता है, तो आपकी अंगुलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को दिशा में लिपटी होंगी। ठीक है, इस तरीके से इसको ज्ञात किया जा सकता है। इसे दक्षिण हस्त या दाएं हाथ का अंगूठे के नियम कहते हैं। परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से होता है। ये देखिए, ये कोई परिनालिका है और इसमें चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव दिखाया गया है। ठीक है, ये परिनालिका है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव दिखाया गया है, इस तरीके से होता है। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट अब इसमें देखते हैं तो ये किसी विद्युत धारावाही प्रणालिका के भीतर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं प्रदर्शित की गई हैं। आगे अगर हम इसमें बात करें तो किसी विद्युत धारावाही परिनालिका का उपयोग उसके भीतर रखी स्टील छड़ को चुंबकित करने में किया जाता है और जो कि एक विद्युत चुंबक होता है। पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार के बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को जो है परिनालिका कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर बेलन की तार है कोई तो इसमें जो ऐसे लिपटी होती हैं इसे क्या कहते हैं, परिनालिका कहते हैं। इस तरीके से किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के कारण जो है उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो है रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। वास्तव में परिनालिका का एक सिरा उत्तर ध्रुव तथा दूसरा सिरा क्या दक्षिण ध्रुव की भांति व्यवहार, यानी कि चुंबक का जो एक सिरा उत्तर ध्रुव होता है दक्षिण ध्रुव, तो उस तरीके से परिनालिका का भी व्यवहार करता है, एक सिरा उत्तर ध्रुव और दक्षिण जो दूसरा सिरा होता है दक्षिण ध्रुव की भांति। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर सरल रेखाओं की भांति होती है और यह निर्दिष्ट करता है कि किसी परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, समान होता है। ठीक है, अर्थात परिनालिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये इंपॉर्टेंट है।
परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग जो है किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे कि नर्म लोहा को परिनालिका के भीतर रखकर चुंबक बनाने में किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। ये देखिए ग्रुप डी के अभी हाल ही में 2022 में पेपर जो हो रहा है अभी अगस्त में, उसमें पूछा गया है कि बाएं हाथ का नियम किस वैज्ञानिक के द्वारा, किस भौतिक शास्त्री के द्वारा दिया गया, तो फ्लेमिंग ने दिया था। ठीक है, वाम हस्त दिया बाएं हाथ का नियम। देखिए ये कोई बायां हाथ अपना रखिएगा और उसमें जो आपका अंगूठा होगा और इसके बाद जो उसके बाद वाली उंगली होगी वो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेगी और विद्युत धारा उसके बाद वाला जो है उंगली प्रदर्शित करेगा। ठीक है, हमने जो है विद्युत धारा की दिशा और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को परस्पर लंबवत रखकर विचार किया था और यह पाया कि चालक पर जो आरोपित बल की दिशा इन दोनों के लंबवत होते हैं। इन तीनों दिशाओं की संख्या एक सरल नियम जिसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं, इसके द्वारा किया जा सकता है। इस नियम के अनुसार अगर हम देखें तो अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों। लंबवत यानी कि 90 डिग्री बनाते हों ये तीनों अंगुलियां एक दूसरे के। और यदि तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में जो है प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है, तो अंगूठा जो है वो चालक की दिशा, गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। इसके बाद इसमें देखें आगे देखते हैं तो विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र और ध्वनि विस्तारक यंत्र और माइक्रोफोन तथा विद्युत मापक यंत्र कुछ ऐसी युक्तियाँ हैं जिनमें विद्युत धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग होता है। ठीक है, औषधि में चुंबकत्व की बात करेंगे, इसमें कैसे प्रयोग करते हैं तो देखिए विद्युत धारा सदैव चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, यहाँ तक कि हमारे शरीर की तंत्रिका कोशिकाओं के अनुदिश गमन करने वाली दुर्बल आयन धाराएं भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती हैं। जब हम किसी वस्तु को स्पर्श करते हैं तो हमारी तंत्रिकाएं क्या होती हैं, एक विद्युत आवेग का उस पेशी तक वहन करती हैं जिसका जो है एक विद्युत आवेग उस पेशी तक वहन करती है जिसका हमें उपयोग करना है। ये आवेग एक अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये क्षेत्र जो होता है एक अति दुर्बल होते हैं। ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में उसके 1 अरबवें भाग के बराबर होते हैं। मानव शरीर के 2 मुख्य भाग जिनमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना है महत्वपूर्ण है, वह है हृदय व मस्तिष्क। ठीक है, शरीर के भीतर चुंबकीय क्षेत्र के शरीर के विभिन्न भागों के प्रतिबिंब प्राप्त करने का आधार बनता है। ऐसा एक विशेष तकनीक जिसमें चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंब यानी कि मैग्नेटिक रेजोनिंग इमेजिंग, जिसको MRI कहते हैं, के उपयोग द्वारा किया जाता है। ठीक है, और इसमें MRI में क्या होता है, चुंबकीय प्रयोग ही किया जाता है, चुंबकीय के प्रयोग के द्वारा ही होता है। चिकित्सा निदान में इन प्रतिबिंबों का जो है विश्लेषण सहायक होता है और इस प्रकार चिकित्सा विज्ञान में चुंबकत्व के महत्वपूर्ण उपयोग होते हैं। अब विद्युत मोटर की बात करते हैं तो विद्युत मोटर एक ऐसी घूर्णन युक्त है, घूर्णन यानी कि घूमने वाली युक्ति, जिसमें विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है। ठीक है, विद्युत मोटर में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। एक महत्वपूर्ण अवयव के रूप में जो है विद्युत मोटर का उपयोग विद्युत पंखा, रेफ्रिजरेटर, विद्युत मिश्रक, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, MP3 प्लेयर आदि में करते हैं। ठीक है, और वह युक्त जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है उसे द्विग परिवर्तक कहते हैं। विद्युत मोटर में विभक्त वलय द्विग परिवर्तक का कार्य करता है। व्यावसायिक मोटरों में अगर देखेंगे तो पहला है स्थायी चुंबकों के स्थान पर विद्युत चुंबक लगाए जाते हैं और विद्युत धारावाही कुंडली में फेरों की संख्या अत्यधिक होती है। और इसके बाद कुंडली जो है नर्म लोह क्रोड पर लपेटी जाती है। वो नर्म लोह क्रोड जिस पर कुंडली को लपेटा जाता है तथा कुंडली दोनों मिलकर आर्मेचर कहलाते हैं और इससे क्या होता है, मोटर की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अब इसमें हम देखते हैं तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। देखिए वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की बात करें तो जब कोई विद्युत जो है धारावाही चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखते हैं कि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, तो वो चालक एक बल का अनुभव करता है। उस बल के कारण जो है चालक गति करने लगता है, उसे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, ये जो है गैल्वेनोमीटर है, जो ये चित्र बना है गैल्वेनोमीटर का ये चित्र है और ये एक ऐसा उपकरण है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूची, यानी कि गैल्वेनोमीटर से क्या है, विद्युत धारा मापते हैं। यदि इससे प्रवाहित विद्युत धारा शून्य है तो इसका संकेतक शून्य पर रहता है और यह अपने शून्य चिन्ह के बाईं ओर या दाईं ओर विक्षेपित हो सकता है। यह विक्षेप विद्युत धारा की दिशा पर निर्भर करता है। माइकल फैराडे के बारे में जान लेते हैं। वैज्ञानिक थे, भौतिक शास्त्री थे, 1791 से 1867 तक रहे और माइकल फैराडे एक प्रायोगिक भौतिक विज्ञानी थे और इन्होंने जो है कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। इन्होंने अपने जीवन के आरंभिक काल में जल्दसाजी की दुकान पर कार्य किया। ठीक है, फैराडे जो है जल्दसाजी के लिए दुकान पर आने वाली पुस्तकों का अध्ययन किया करते थे। इससे उनकी विज्ञान में रुचि उत्पन्न हो गई। उन्हें रॉयल इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक सर हम्फ्रे डेवी के सार्वजनिक व्याख्यान सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने सावधानीपूर्वक डेवी के व्याख्यानों के नोट तैयार किए और उन्हें सर डेवी के पास भेज दिया। शीघ्र ही उन्हें रॉयल इंस्टीट्यूट के डेवी की प्रयोगशाला में जो है सहायक बना दिया गया। ठीक है,
फैराडे ने बहुत सी क्रांतिकारी खोज की जिनमें विद्युत चुम्बकीय प्रेरण तथा विद्युत अपघटन के जो है नियम सम्मिलित हैं। विद्युत जनित्र क्या होता है? विद्युत जनित्र में क्या होता है कि यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग जो है चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चालक को घूर्णी गति प्रदान करने में किया जाता है, जिसके फलस्वरूप विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, यानी कि जनरेटर में जो लगा होता है वो विद्युत जनित्र होता है, उसे क्या करते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। ऐसी विद्युत धारा जो समान काल अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। संक्षेप में इसको क्या कहते हैं, एसी कहते हैं। ठीक है, विद्युत उत्पन्न करने की इस युक्ति को प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जनित्र कहते हैं, यानी कि एसी जनित्र कहते हैं। और एक होता है दिष्ट धारा यानी कि डीसी जिसको कहते हैं, जिसमें समय के साथ दिशा में परिवर्तन नहीं होता। प्राप्त करने के लिए विभक्त वलय प्रकार के द्विग परिवर्तक का उपयोग करते हैं। ठीक है, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दो प्रकार की धारा के बीच में अंतर अगर हम देखें तो ये जो है होता है कि दिष्ट धारा सदैव एक दिशा में प्रवाहित होता है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा एक निश्चित काल अंतराल के पश्चात अपनी दिशा उत्क्रमित करती रहती है। ठीक है, आजकल जितने विद्युत संयंत्र स्थापित किया जा रहे हैं उनमें अधिकांश में प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का उत्पादन होता है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जो है हर 1/100 सेकंड के पश्चात अपनी दिशा उत्क्रमित करती है, अर्थात इस प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है, डीसी की तुलना में एसी का महत्वपूर्ण लाभ यह है कि विद्युत शक्ति को सुदूर स्थानों तक बिना अधिक ऊर्जा क्षय के प्रेषित किया जा सकता है। घरेलू विद्युत परपथ में अगर देखेंगे तो अपने घरों में विद्युत शक्ति की आपूर्ति मुख्य तारों जिसे मेंस भी कहते हैं उससे प्राप्त किया जाता है। यह मुख्य तार या तो धरती पर लगे विद्युत खंभों के सहारे अथवा भूमिगत केबलों के सहारे हमारे घरों तक आते हैं। इस आपूर्ति से तारों में से एक तार को जो है जिस पर प्रायः लाल विद्युत रोधी आवरण होता है विद्युतमय तार कहते हैं अथवा धनात्मक तार या पॉजिटिव तार कहते हैं। ठीक है, अन्य तार को जिस पर काला आवरण होता है उदासीन तार होता है, ऋणात्मक तार कहते हैं। हमारे देश में इन दोनों तारों के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। घर में लगे मीटर बोर्ड में ये तार जो है मुख्य फ्यूज से जुड़े हुए होते हैं और एक विद्युत मीटर में प्रवेश करते हैं और इन्हें जो है मुख्य स्विच से होते हुए एक घर के लाइन के तारों में जो है संयोजित किया जाता है और ये तार जो है घर के पृथक पृथक परिपथों में जो है विद्युत आपूर्ति करते हैं। प्रायः घरों में जो है दो पृथक परपथ होते हैं। एक होता है 15 एम्पियर विद्युत धारा अनुमानताक के लिए जिसका उपयोग उच्च शक्ति वाले विद्युत साधित्र जैसे गीजर, वायु शीतत्र, कूलर यानी कि एयर कूलर आदि में किया जाता है। ठीक है, इसके बाद इसमें दूसरा जो होता है विद्युत परपथ 5 एम्पियर विद्युत धारा अनुमानताक के लिए जो है होता है जिसे पंखा, बल्ब पंखा आदि के लिए इसमें इसके द्वारा चलते हैं। ठीक है, भू संपर्क तार जिस पर प्राय हरा विद्युत रोधी आवरण होता है घर के निकट भूमि के भीतर बहुत गहराई पर स्थित धातु की प्लेट से संयोजित होता है। इस तार का उपयोग जो है विशेषकर विद्युत इस्त्री, टोस्टर, मेज, पंखा, रेफ्रिजरेटर आदि धातु के आवरण वाले विद्युत संयंत्रों के लिए जो है सुरक्षा के उपाय के रूप में किया जाता है। धातु के आवरणों से संयोजित भू संपर्क तार विद्युत धारा के लिए अल्प प्रतिरोध का चालन तथा पथ प्रस्तुत करता है। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि साधित्र के धात्विक आवरण में विद्युत धारा का कोई क्षरण होने पर उस साधित्र का विद्युत विभव भूमि के विभव के बराबर हो जाएगा। फलस्वरूप इस साधित्र का उपयोग करने वाला व्यक्ति जो है तीव्र विद्युत आघात से सुरक्षित बचा रहता है। प्रत्येक पृथक विद्युत परपथ में विद्युतमय तथा उदासीन तारों के बीच विभिन्न विद्युत साधित्रों के संयोजित किया जा सकता है। प्रत्येक साधित्र का अपना पृथक ऑन ऑफ स्विच होता है ताकि इच्छा अनुसार उन्हें विद्युत धारा प्रवाहित किया जा सके। सभी साधित्रों में के समान वोल्टता मिल सके इसके लिए उन्हें परस्पर पार्श्वक्रम में संयोजित किया जाता है। विद्युत फ्यूज सभी घरेलू परिपथों का एक महत्वपूर्ण अवयव होता है। विद्युत परिपथ में लगा फ्यूज परिपथ तथा साधित्र को अतिभारण के कारण होने वाली क्षति से बचाता है। ठीक है, जब विद्युतमय तार तथा उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आते हैं तो अतिभारण हो सकता है और यह तब होता है जब तारों का विद्युत रोधन क्षतिग्रस्त हो जाता है अथवा साधित्र में कोई दोष होता है। ऐसी परिस्थितियों में जो है किसी परिपथ में विद्युत धारा अकस्मात बहुत अधिक हो जाती है, इसे लघु पतन कहते हैं। विद्युत फ्यूज का उपयोग विद्युत परपथ तथा विद्युत साधित्र को अवांछनीय उच्च विद्युत धारा के प्रवाह को समाप्त करके संभावित क्षति को बचाना है। फ्यूजों में होने वाला जूल जो है तापन फ्यूज को पिघला देता है जिससे विद्युत परपथ टूट जाता है। आपूर्ति वोल्टता में दुर्घटनावश होने वाली वृद्धि से कभी कभी अतिभारण हो सकता है। कभी कभी एक ही सॉकेट से बहुत से विद्युत साधित्रों को संयोजित करने में भी अतिभारण हो जाता है। ठीक है, तो ये था विद्युत धारा और उससे संबंधित प्रभाव जिसको हम लोगों ने देखा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित चीज़ें। ठीक है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व। अगला जो चैप्टर होगा इसका नेक्स्ट होगा वो होगा
विद्युत चुम्बकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराओं के बारे में कुछ बातें। तो ये वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।